हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अजमेरा फैशन के अजय अजमेरा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार सूरत तो इतना बड़ा हब है कपड़ों का, टेक्सटाइल का, एक तरीके से गढ़ माना जाता है और उस गढ़ के हीरो आप हैं, हम तो यही जानते हैं। लेकिन अजय जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर सूरत में जो श्रमिक काम करते हैं बाहर से, यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के इधर के लोग आकर के काम करते हैं, वो श्रमिक जब यहाँ से लौट गए, उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ रहा सर बहुत फ़र्क पड़ेगा ना। मैं तो काम करता नहीं हूँ ना सर, काम तो हमारी टीम ही करती है। बस वही चीज़ है सर। सारे श्रमिक अगर यहाँ से चले जाएँगे तो टेक्सटाइल का काम बंद हो जाएगा। काफ़ी लोग चले गए हैं, मेरी हाथ जोड़ के सबसे गुज़ारिश है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग ना जाएँ। सूरत में सारी व्यवस्थाएँ सब व्यवस्थित अच्छी से कुशल चल रही है और आपके जो भी जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, उनसे आप बोलेंगे तो वो आपके लिए व्यवस्था करके भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर पैनिक में आके अपने रोज़गार को, अपनी जगह को ना लोगों छोड़ें। को ये लगता है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड पर्सन है, उनको ये लगता है कि जो है हाँ, कोरोना और लॉकडाउन जैसी स्थिति है, डर के कारण जो है वो लोग वापस जा रहे हैं। तस्वीरें सामने निकल कर रही है, रेलवे स्टेशन पे लाइन लग रही है। लेकिन हम लोगों ने विशेषकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मैंने देखा कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वे श्रमिकों के वापस लौटने के कारण काफ़ी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2 से 3 महीने भी इसको उभरने में लग सकते हैं। बिल्कुल, कारीगर गाँव जाता है ना तो सर उसका बेचारे का खर्चा लगता है आने-जाने का, तो वो 1 डेढ़ महीना रहता है सर वहाँ पे। तो वो वापस आएँगे तो टाइम लगेगा सर, अगर चला जाएगा कारीगर तो। लेकिन अभी भगवान की दया है, हमारे कारीगरों को हमारी सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे विश्वास है, सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों पे विश्वास है, इसलिए बरकरार है, बने हुए हैं। 2, 5, 10% गए हैं, लेकिन वो भी वापस आ जाएँगे, चिंता ना करें। और उसके पहले हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये सब जो परिस्थितियाँ चल रही है अभी, जो अशांति पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में चल रही है, उसकी शांति की कामना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सब शांत हो जाए, क्योंकि लड़ के कुछ नहीं हासिल किया जा सकता है सर। सरकार का गठन हुआ, उसमें कई तरीके की बातें सामने निकल के गए कि पीएम टेक्सटाइल पार्क लगेगा, पार्क लगाने की बात हो रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे बिहार में सर नहीं है। आपके यहाँ से लोग परचेज करके जाते हैं, वहाँ पे बेचते हैं, कुछ इस तरीके का कुछ आप लोगों की बातचीत होती है, तो क्या आगे का सरकार का क्या नहीं, है? सरकार सभी जगह के लिए कर रही है, हम्म। राज्य स्तर पे और अपने राष्ट्रीय स्तर पे, दोनों स्तर पे काम हो रहे हैं सर। 7 मिंत्रा पार्क आ रहे हैं सर। 7 में से 1 सूरत, हम शुक्रगुजार हैं हमारी सरकार के कि 1 सूरत में दिया है। और सूरत बहुत बड़ी मंडी है। सूरत क्या है देखिए, अगर आप चाहें ना तो सूरत से कपड़ा ले जाके बिहार में मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। आज ये शर्ट बनता है सर, ये कपड़ा यहाँ का है, सिलाई तो कहीं भी हो सकती जी। है ना? तो जैसे ही आप वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं, आप अपने ब्रांड से बेच सकते हैं सर। आज बांग्लादेश जैसा छोटा-सा कंट्री है सर, वियतनाम छोटी-सी कंट्री है, पर जितनी भी बड़ी-बड़ी वर्ल्ड के अंदर आप जाएँगे और वहाँ देखेंगे तो मेड इन बांग्लादेश, मेड इन वियतनाम, लेकिन अब क्या दिखेगा? मेड इन इंडिया। इंडिया, मेक इन इंडिया। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ये सर होने वाला है और हो चुका है। आज साड़ी के लिए सूरत जाना जाता है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख करके, 2 साल बाद यही सूरत गारमेंट हब जाना जाएगा। ये जितने हैं यहाँ बनते हैं सर ये प्रोडक्ट, आप जारा का उठा के देख लीजिए, किसी भी बड़े ब्रांड का कपड़ा उठा के देख लीजिएगा, आपको 2 साल बाद एक ही चीज दिखने वाली है, मेक इन इंडिया। मतलब मेक इन इंडिया, मेन इन इंडिया। मेड इन मेड इंडिया, इन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत हमारी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। और पब्लिक तो है ही है सर साथ में, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत एजुकेटेड हुए हैं लोग, बहुत क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ से थोड़ा सा माइंडसेट का एक चेंजेस है, मैं पब्लिक को बोलूँगा इस चीज़ का, कि हम लोग जब दुबई में जाते हैं तो दुबई जैसे हो जाते हैं, हम्म। वहाँ के नियम कानून सब फॉलो करते हैं। लेकिन इंडिया में रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अपने 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 अंदाज में रहते अपने हैं, अंदाज में अंदाज रहते में हैं। रहते हैं। थोड़ा-सा हम अपने नियम कानूनों के तहत चलें तो हमारी तरक्की तो है ही है, साथ में देश की तरक्की भी होगी। आज छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, अ, ड्राइविंग सेंस जिसको बोलते हैं सर, है ना? हम्म। वो बहुत बाहर के देशों के अंदर बहुत है, लेकिन इंडिया में थोड़ा-सा कम है। हमारी सूरत में तो अभी लाल बत्तियाँ जलने लगी है, नहीं तो जानते ही नहीं थे। जानते ही। तो ये अवेयरनेस थोड़ी-सी हम इंडिया में भी, हम सिंगापुर को अच्छा बताते हैं, हम दुबई को अच्छा बताते हैं, हम लंदन को अच्छा बताते हैं और आकर के कहते हैं हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। तो देश में बाद में होगा, पहले अपने अंदर ऐसा होना चाहिए। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार।
हमने अपना भवन बुहार लिया, अपनी व्यवस्था सही कर दी ना, तो सब जगह व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी सर। सरकार लगी हुई है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अभी सूरत में मैं 2-3 दिनों से हूँ। काफ़ी यहाँ के न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे मैंने देखा कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी कई बार खतरा मंडराता रहता है। बाहर के जो श्रमिक यहाँ पे काम करने आते हैं, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण जो है अभी देश के अंदर सिलेंडर वगैरह को लेकर के भी कई श्रमिकों की जाने की वापसी पैनिक है सर, और कुछ भी नहीं है, हम्म। क्योंकि हमारे जहाज आज भी आ रहे हैं सर। आप न्यूज़ में देखते होंगे जहाज आ रहे हैं, सिलेंडर की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कालाबाजारी जो करते हैं वो उसको दबा देते हैं, तो बेचारों को, गरीब आदमी को मिल नहीं पाता है सिलेंडर सही समय पे। तो वो पैनिक है और कुछ भी नहीं है। और युद्ध कोई लंबा चलने वाला मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमी को तकलीफ दे रहा है सर। आपने देखा कि किस तरीके से अजय अजमेरा जी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सूरत के अंदर जो भी बाहर के श्रमिक काम कर रहे थे, वो पैनिक होकर के कुछ की संख्या में वो अपने घर को लौट गए हैं। लेकिन ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जहाँ हैं वहीं पे रुके, कोई भी इस तरीके की अव्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। और सूरत जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब माना जा रहा है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी श्रमिकों पे है। तो हम भी अपने वीडियो के अंदर जो भी लोग देख रहे हैं उनसे भी हम ये चाहेंगे कि जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो वहीं पे रुके, और जिसके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर विश्वास रखें। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।